हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब लोग बढ़िया हो? सब लोग मस्त हो? ठीक है। अब देखो बच्चा, ये जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 11 प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज करूंगा और आज के टॉपिक पे फिर हम मूव करेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो बच्चा, इसमें हमने पढ़ा था प्रकाश क्या होता है, छायाएं क्या होती, परावर्तन क्या होता है। तो मैंने बहुत छोटा करके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल से एक सेट कर दिया है। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि लाइट, प्रकाश। ओके, तो प्रकाश देखो यहाँ पे क्या है, टॉर्च है। सॉरी, ठीक है, आपको यहाँ पे एक टॉर्च दिख रहा है। ठीक है, ये टॉर्च से देखो रोशनी निकल रही है। ठीक है, लाइट है। ओके, अब यहाँ पे शेडो है, देखो यहाँ पे शेडो बन रही है। तो प्रकाश क्या हो गया? प्रकाश सिंपल सी बात है, कोई सोर्स है आपके पास, उसको आपने ग्लो करा दिया और उसमें से क्या होना, लाइट निकलना शुरू हो गई। तो बेसिकली हम उसको लाइट बोलते हैं, प्रकाश बोलते हैं। छायाएं की बात करूं तो ये शैडो, छायाएं कैसे बनती है, तो ये भी सिंपल है, आप लोग जानते ही हो। ठीक है, अब जैसे मैं हूँ, मूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो लाइट मेरे सामने से आ रही है। अब लाइट जब मेरे ऊपर पड़ रही है तो सिंपल सी बात है, वो वाला पोर्शन आपको नहीं दिखेगा जो स्क्रीन पे होगा। जहाँ पे लाइट नहीं पड़ रही, तो उतने जो दूर का जो पोर्शन होता है बच्चा ना, उसको हम शैडो बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक बच्चा है, खड़ा है, मान लेता हूँ यहाँ पे सन है। ठीक है, तो सन से जो है क्या हो रही है, रोशनी आ रही है। ठीक है, अब रोशनी आ रही है तो इतने दूर क्या है, जो सन का लाइट है वो नहीं जा पा रहा है, बिकॉज क्योंकि ये जो बच्चा है वो यहाँ पे खड़ा है। तो जितने दूर लाइट नहीं पड़ रही वहां पे क्या होगा, इस बच्चे की शेडो बन जाएगी। ठीक है, छाया बन जाएगी। तो ये छाया हो गया। उसके बाद रिफ्लेक्शन की बात मैंने आपको बताई थी। जैसे आप लोग गेंद खेलते हो, ठीक है, बॉल, बहुत क्रिकेट खूब खेलते होगे आप लोग। ठीक है, फुटबॉल खेलते होगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोग खेलते होगे। तो अब फुटबॉल की बात करूं मैं, या फिर क्रिकेट बॉल की बात करूं, आप जब उसको मारते हो ऐसे, किसी भी दीवार पे आपने मारा, तो जब वो बॉल जो है उस दीवार पे हिट करती है तो वापस क्या होती है, कम बैक होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो क्या हुई, जैसे एक दीवार है, ठीक है, आपने इस बॉल को यहाँ पे हिट किया तो फिर ये बॉल वापस क्या होती है, किसी ना किसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है, कम बैक होती है। तो सेम यही वाला जो नेचर होता है बच्चा ना, वो आपको लाइट में भी दिखेगा। लाइट क्या करती है, देखो यहाँ है, मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, आपने यहाँ से एक टॉर्च जलाया और उस टॉर्च से एक लाइट आई। और जब ये लाइट आएगी तो मान लेता हूँ यहाँ पे आपने एक शीशा रख दिया है, जो शीशा, जिस शीशे से आप अपनी शक्ल देखते हो। तो लाइट में रेज होती हैं, तो रेज क्या करेंगी, यहाँ पे हिट करेंगे और फिर वापस क्या होंगे, रिटर्न हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वाला जो फेनोमेना है बच्चा ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि दर्पण और परावर्तन किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी करके हम उनको और अच्छे से डीपली समझ सकते हैं। तो वो सारी बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन चैनल है। इसका यूज़ करके आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो, नोट्स अपने ले सकते हो। ठीक है, साथ में आपको अगर कोई प्रैक्टिस सेट चाहिए, इस टाइप से कोई भी नॉलेज या पढ़ाई से रिगार्ड कुछ भी आपको नॉलेज चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप फटाफट इसको ज्वाइन भी कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें इसमें आपको मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद देखो, थोड़ा सा रिवाइज के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या बताना चाह रहा था कि जैसे सोच के देखो ना, आप लोग घर में रहते हो। ठीक है, अब घर में हो तो आप स्कूल भी जाते होगे, बाहर खेलने भी जाते होगे, पार्क में जाते होगे, कभी कभी अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी जाया करते होगे, जाते हो कि नहीं जाते हो? बिल्कुल। अब जब आप जाते हो तो आप क्या करते हो, दिन में जाते हो, रात में भी जाते हो? नहीं सर, बेसिकली दिन में ही जाते हैं। हाँ, दिन में ही बच्चे आप जाते हो। तो जब आप दिन में जाते हो तो आप क्या देखते हो वहाँ पे, कि चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें आप देखते रहते हो, कोई लड़का जा रहा है, कोई कार निकल रही है, दो छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, चाट वाला बगल में ठेली लगा के खड़ा है। ठीक है, तभी पता चला कि सामने से बगल में एक पार्क है, वहाँ पे ढेर सारे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, और एक बहुत बड़ी दुकान है साइड में। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। अब सोच के देखो ना, ये सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक बात तो तय है कि ये चीज़ें हमें दिखाई क्यों देती हैं। ये तो बड़ा ऑड क्वेश्चन हो गया सर, ये क्यों पूछ रहे हो, दिखाई देंगी क्यों नहीं दिखाई देंगी, हम देख रहे हैं तो दिखाई देंगी ना। बिल्कुल। लेकिन आप सोचो, अगर अंधेरा होता तो, अंधेरा होता तो नहीं देख पाते ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी चीज़ को देखना है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, बताओ? अरे सर, लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, अभी आप ही तो बता रहे हो। यानी प्रकाश की ज़रूरत हमें पड़ेगी किसी चीज़ को देखने के लिए। ठीक है, अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, क्या प्रकाश की ही ज़रूरत पड़ेगी या कुछ और भी ऐसी चीज़ है जो हमारी हेल्प करेगी चीज़ों को देखने के लिए? सोचो सोचो और बताओ, कमेंट करके बताओ। ठीक है,
नहीं बताओगे तो मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है। अब देखो आप सोच के देखो ना, प्रकाश चारों तरफ बहुत है। कल मैं जा रहा था, एक स्कूल था वहाँ पे, ब्लाइंड वालों का स्कूल था, ठीक है। उसमें क्या थे, अंधे लोग थे, वो वहाँ पे ब्रेल लिपि से मतलब पढ़ाई करते हैं वो लोग। तो मैंने उनको देखा कि उनकी आंखें नहीं है, ठीक है, और वो बिल्कुल एक स्टिक का यूज़ करके चल रहे थे, ठीक है। तो अब सोच के देखो ना, प्रकाश तो है लेकिन आंखें नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या उनको चीज़ें दिखाई दे रही हैं? प्रकाश है तो इसका मतलब दिखाई दे रही है? नहीं। प्रकाश होने के साथ साथ उनके आपके पास आंख भी तो होनी चाहिए जिससे आप देख सकते हो, ठीक है। तो मतलब क्या होगा कि अगर किसी चीज़ को देखना है तो हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, पहला तो प्रकाश होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, हमारी आंखें होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रकाश को देखने के लिए ये दो चीज़ों का क्या होता है, हमें रिक्वायरमेंट पड़ता है, ठीक है। ओके, अब डार्क रूम की बात करें, अब अंधेरे की बात करते हैं। अंधेरा क्या होता है? अंधेरे का मतलब है जहाँ पे लाइट नहीं होती, सिंपल। अगर कोई पूछे डार्क क्या होता है तो आप ये नहीं बोलोगे सॉरी वो अंधेरे का मतलब तो चारों तरफ काला काला हो जाता है, ऐसा बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि अंधेरा का मतलब होता है कि जहाँ पे लाइट ना हो उस एरिया को या उस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, अंधेरा बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब जैसे ये आपका डार्क रूम है, ठीक है। अब डार्क रूम में क्या है, यहाँ पे छोटी सी लाइट है आपके पास, इस लाइट से क्या प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। ये आपका बल्ब है, ठीक है। तो यहां से प्रकाश निकल रहा है। अब ये प्रकाश क्या कर रहा है, इन दीवालों पे पड़ रहा है। अब ये प्रकाश जहां जहां तक पड़ेगा ना, वहां वहां तक आपको क्या है, चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। लेकिन अब देखो, अब इसी के आगे आप नोटिस करो, धीरे धीरे क्या हो रहा है, अंधेरा होता चला जा रहा है, बिकॉज कि प्रकाश से ये चीजें दूर होती चली जा रही हैं और लास्ट में यहां देखो बिल्कुल अंधेरा है, मतलब यहां तक प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा है। कहने का मतलब क्या है कि जहां तक प्रकाश नहीं पहुंच रहा है उन चीजों को हम देख नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लें, ठीक है। तो आंख और प्रकाश दोनों का एक साथ होना जरूरी है, तब जाके हम चीजों को देख पाएंगे। ऐसा नहीं कि प्रकाश नहीं है, आंख है तो हम देख लेंगे, आंख नहीं है प्रकाश है तो हम देख लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों का कंबाइंड फॉर्म होना जरूरी है, तभी आप चीजों को अच्छे से देख सकते हो या फिर देख पाओगे। अच्छे से नहीं मतलब देख देख पाओगे, ठीक है। अच्छा वाला शब्द ही नहीं आता यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपको मैकेनिज्म बताई थी कि कैसे चीजें हमें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये भी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे सन है, ठीक है। सन से क्या हो रही है, लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, लाइट रेज आ रही हैं, किरणें आ रही हैं। अब बच्चा ये जो किरणें हैं जब इस गुलाब के ऊपर पड़ेंगी, ठीक है, जब इस गुलाब के ऊपर किरणें पड़ेंगी तो पहले आएंगी ऐसे और फिर इस गुलाब से टकराएंगी और टकराने के बाद क्या होगा, आपकी आंखों में ये रेज चली जाएंगी। और जैसे ही ये रेज यहां से टकराने के बाद आपकी आंखों में गई, वैसे ही आपको गुलाब का फूल दिख जाएगा, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको शो करके बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये केवल गुलाब का फूल ही नहीं दिखेगा आपको, इससे सब कुछ दिख जाएगा। आपके पेड़ दिख जाएंगे, आपके ट्रीज दिख जाएंगे, आपकी मम्मी दिख जाएंगी, आपके पापा दिख जाएंगे, ठीक है, आपके सिस्टर दिख जाएंगी, ओके, आपका डॉगी दिख जाएगा, आपका घर दिख जाएगा, ठीक है, आपका जो बाहर नलकूप लगा हुआ है वो भी दिख जाएगा, ठीक है, आपका खेत दिख जाएगा, ठीक है, आपकी कार दिख जाएगी, आपका मोटरसाइकिल दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। तो ये जो फेनोमेना है बच्चा ना, ये हर एक वस्तु पे लागू होता है और इस तरह से हम क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जो लाइट होता है वो क्या होता है, एक माध्यम होता है, एक ऐसा फैक्टर होता है जो हमें चीज़ों को देखने में क्या करता है, मदद करता है। ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल मदद तो कर रहा है ना, तो बोलने में क्या हर्ज है। कोई चीज़ अगर हमारी हेल्प कर रही है तो हम बोल सकते हैं भाई ये एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम चीज़ों को देखते हैं, बस। तो डेफिनेशन भी तो यहीं पे कंप्लीट हो गई। कितना आसान डेफिनेशन है, ठीक है, ओके। इसके बारे में मैंने आपको बताया था दीप्त पिंड क्या होते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल था। ऐसे पिंड जिनके पास खुद का क्या होता है, लाइट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, दीप्त पिंड बोलते हैं, ठीक है। खुद का लाइट होना चाहिए, सिंपल है। खुद का लाइट अगर नहीं है तो वो दीप्त पिंड नहीं है। जैसे एग्जांपल में आपको कैंडल का मैंने बता रहा हूँ, कैंडल क्या है, कैंडल जब आप जलाते हो तो उसमें से प्रकाश निकलना शुरू होता है, बिल्कुल। तो वो जो प्रकाश है बच्चा ना, वो कैंडल का खुद का है, ऐसा नहीं कि वो किसी से ले रहा है, ठीक है। टॉर्च की बात करें, अब टॉर्च को का जब यहाँ पे आप बटन पिक करते हो, ठीक है, ऑन करते हो, तो यहाँ से क्या होती है, रेज निकलती हैं। अब जब ये रेज निकलती हैं तो उन रेज की वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा ये प्रकाश है ना, टॉर्च वाला, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये खुद का इसका प्रकाश है। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, दीप्त पिंड की कैटेगरी में इसको भी हम रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रकाश निकल रहा है इसका खुद का है, ऐसा नहीं किसी से मांगा है इसने, ठीक है। सन की बात करिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे फिट और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन है, हमारे सन, ठीक है।
अब देखो कितने बेहतरीन लग रहे हैं हंसते हुए, ठीक है, मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। आजकल निकल भी तो नहीं रहे ना, आजकल ठंडी है तो निकल भी नहीं रहे ये, ठीक है। तो गर्मी में खूब निकलेंगे ये, क्यों? क्योंकि अब ठंडी है, हमें इनकी ज़रूरत है तो ये छुप गए हैं। अब गर्मी होगी तो गर्मी में क्या होंगे, गर्मी में खूब निकलेंगे, ठीक है। और जब गर्मी में खूब निकलेंगे तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हमें होगी, ठीक है। ठीक है सर, मज़े ले रहे हो ना आप, लो मज़े आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तब भी कोई मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, ठीक है, ओके। तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो इनका रोशनी बच्चा हमको मिलता है पूरे दिन, ठीक है, तो इनका खुद का रोशनी होता है, ठीक है, सन का हमारी खुद का रोशनी होता है। तो इनको भी हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, दीप्त पिंड में रख सकते हैं, मतलब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हम इनको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो टॉर्च हो गया उस उनकी खुद का लाइट है, खुद का प्रकाश है, कैंडल का खुद का प्रकाश है, सन का खुद का प्रकाश है। तो ऐसे पिंड जिनका खुद का प्रकाश होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है, दीप्त पिंड बोलते हैं। और जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम अदीप्त पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदीप्त या फिर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, चेयर्स दिख रही हैं, ठीक है। अब ये चेयर बहुत, एक वाइट है एक येलो है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे जैसे इसमें से भी लाइट निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अचानक से अगर आप देखोगे इसको, अरे यार इसमें से भी लाइट निकल रही है, बट इसमें से लाइट नहीं निकल रही है, ये तो कलर है इसका। यहाँ पे कोई बल्ब लगा होगा ना, उसकी वजह से ये क्या है, दिख रही है हमको। अगर ये बल्ब हम बुझा दें या फिर इनको हम अंधेरे कमरे में रख दें तो क्या इनके अंदर से लाइट निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो कहीं ना कहीं इनके पास खुद का प्रकाश नहीं है, ये किसी दूसरे के प्रकाश से क्या हो रही हैं, चमक रही हैं या फिर ग्लो कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्या हो गई, अदीप्त पिंड हो गई, ठीक है, जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, ओके। तो समझ में आता है कि नहीं आता? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने नहीं डाला है, ये है, ये क्या है, मून है, ठीक है। आपको पता है रात में जब हम मून को देखते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता यार मून जो है चमक रहा है या फिर मून जो है वाइटी है, ऐसा दिखता है ना। लेकिन आपको बताऊं बच्चा, वो एक्चुअल में मून जो होता है उसमें से जो रोशनी आती है हमारे यहाँ पे अर्थ पे, वो रोशनी उसकी नहीं होती है, मून की रोशनी नहीं होती है, वो सन की रोशनी से चमकता है, ठीक है। कैसे, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखो बहुत ध्यान से देखना, बड़ा सिंपल है, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, समझ रहे हो, अर्थ है ये हमारा, ध्यान से देखना। और यहाँ पे बहुत बड़ा सन है, ठीक है, सन हमारा बहुत बड़ा है, आपको पता है, ठीक है। अब देखो आपको एक बात पता है कि ये वाला जो पोर्शन है बच्चा, जब सन के सामने होगा तो ये वाला पूरा पोर्शन हमारा क्या होगा, उजाले में होगा। तो कहीं ना कहीं इतने पोर्शन में दिन होगा, बिल्कुल सर। और बाकी जो पीछे की तरफ ढका हुआ है वहां पे क्या होगी, रात होगी, मतलब यहाँ पे नाइट होगी, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पे नाइट है तो कहीं ना कहीं हमें अंधेरा होगा। मान लो हम नाइट में इस समय हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम होंगे तो अब पूरा अंधेरा है, ठीक है, हमको लग रहा है हाँ रात हो गई है। लेकिन मून का क्या सीन है कि मून जो होता है वो धरती से थोड़ा सा ऊपर होता है, ठीक है, पता है आपको, हाँ। अब देखो ये जो रोशनी है बच्चा वो निकल के इनके ऊपर भी तो पड़ रही है, देखो ये पूरी रोशनी निकल रही है, ये हाफ पार्ट पे तो पड़ी रही है, तो उधर वाले जो होंगे उनके लिए दिन होगा। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है हमारी वो क्या है, रात में हम है, ठीक है, यहाँ पे पूरा अंधेरा है, मतलब चारों तरफ अंधेरा है, धरती के आधे गोले में अंधेरा है, तो हमको यहाँ पे अंधेरा मिलेगा। लेकिन सोच के देखो ये जो रोशनी है ये मून के ऊपर भी तो पड़ रही है, ये मून है, लेकिन मून यहाँ पे क्या है, चमक रहा है, मतलब इसके ऊपर रोशनी पड़ रही है, तो क्या हो रहा है, ये यहाँ पे उजाला है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे होंगे अंधेरे में, तो जब हम यहाँ से इसको देखेंगे तो हमको क्या लगेगा, यार जो मून है उस पे उजाला है, ठीक है। या फिर वहां से जो कुछ रोशनी जब यहाँ से टकराएगी तो टकरा के फिर इधर आती है, परावर्तित होती है, ये गई और यहाँ से परावर्तित होकर थोड़ा थोड़ा यहाँ आएगी। तो हमें क्या लगता है कि जो हमारा मून है वो क्या हो रहा है, ग्लो कर रहा है, या फिर वहां से हमें लाइट मिल रही है, ठीक है। बट आप बताओ क्या एक्चुअल में ये लाइट किसकी है, मून की है? नहीं, ये सन की जो है वो इनडायरेक्ट लाइट है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली जो है वो हमारे नाइट वाले सेशन पे क्या हो रही है, अप्लाइड हो रही है, ठीक है, पड़ रही है। तो इस तरह से हमें चीजें क्या होती हैं, दिखती हैं, ठीक है। कोई डाउट मन में? नहीं सर अभी तक तो नहीं है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट पढ़ा था हमने, ये देखो ट्रांसपेरेंट है एक ऐसी चीज जिसके हम इस पार से उस पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो गया। ओपेक क्या होता है, पारदर्शी, ठीक है, ओ पारदर्शी क्या होता है, सॉरी ये देखो पारदर्शी यहाँ पे लिखा, जबकि ये पारदर्शी नहीं होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है, ठीक है।
ये होना चाहिए बच्चा अपारदर्शी। क्या होना चाहिए? अपारदर्शी, ठीक है, ओपेक। मतलब कोई ऐसी चीज जिसके आप इस साइड से उस साइड नहीं देख सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? अपारदर्शी बोलते हैं, या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चा? हाँ, थोड़ा थोड़ा दिखता है, पूरा नहीं दिखता बट थोड़ा थोड़ा दिखता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे ये हो गया, यहाँ पे आपको पिक दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। इसमें देखो, आप नीचे से ऐसे पकड़े हो ना अपना बाउल, तो ऊपर देखो हल्की सी आपकी उंगली की छायाएं दिख रही हैं, है ना। तो मतलब थोड़ा थोड़ा उस साइड दिख रहा है, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या है? आपके ट्रांसल्यूसेंट है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको घर में भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होते हैं बच्चा? जैसे कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं जो आप यूज़ करते हो, आप इधर से पकड़ते हो, हल्का हल्का दिखता है उस साइड, तो वो भी क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट होता है। उनको हम पारभासी वस्तुएं बोलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा भी डाउट आपको नहीं रखना है, ठीक है। हाँ, ओके। उसके बाद क्या छाया वस्तु के रंग पर निर्भर करती है? आपको पता है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे हमारा सन है, ठीक है, हमने क्या किया, एक सन है, ठीक है। अब सोच के देखो, आप लोग यहाँ पे खेल रहे हो, आप सारे बच्चे यहाँ पे, पार्क है, पार्क में खेल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे गोलू है, ठीक है, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे राहुल है, यहाँ पे अजीत है, सब लोग खेल रहे हैं। पता चला कि जो गोलू है उसने वाइट कलर की क्या पहन रखी है? शर्ट पहन रखी है, ठीक है, वाइट कलर की टी शर्ट पहन रखी है। और राहुल ने येलो कलर की टी शर्ट पहन रखी है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो अजीत है उसने रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे सन है, सन से रोशनी आ रही है, आप लोगों का शेडो बनेगा कि नहीं बनेगा? सबका शेडो बनेगा। तो आप बताओ, जिसने व्हाइट पहन रखी है क्या उसकी शेडो व्हाइट बनेगी? या फिर जिसने येलो पहन रखा है क्या उसका जो शेडो है येलो बनेगा? जिसने रेड पहन रखा है क्या उसका शेडो येलो रेड बनेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो छायाएं होती हैं, जो शेडोज होती हैं, वो किसी भी वस्तु के रंग पे निर्भर नहीं करती। अब ऐसा नहीं कि इसका कलर ऐसा है तो छाया ऐसी बनेगी, इसका कलर ऐसा है तो इसका छाया जो है या फिर शेडो जो है ऐसी बनेगी, ऐसा नहीं होता है ना। तो बस सिंपल है, क्लियर हो गई ये बातें, ठीक है। एक मिनट। उसके बाद देखो, प्रकाश की बात हो रही थी। अब देखो, हमें समझना है कि प्रकाश एक्चुअल में होता क्या है। थोड़ा सा अगर हम वेल डिफाइन करना चाहें, इसको अच्छे से समझना चाहें तो क्या होता है। अब देखो, ये आपका बल्ब है, ठीक है, बल्ब से क्या निकल रहा है? एनर्जी निकल रही है या फिर प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। तो हम इसको बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें देखने में मदद मिलती है। सिंपल सी बात है, शुरू में मैंने आपको बताया, बिल्कुल। अच्छा, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे वस्तु है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसमें से कुछ प्रकाश परावर्तित हो जाता है। परावर्तित होने का मतलब जैसे ये है, देखो, जैसे मान लेता हूँ यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, मैं शशिकांत यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो अब प्रकाश मेरे ऊपर पड़ा तो कुछ परावर्तित भी तो होगा। परावर्तित मतलब वो बाउंस बैक हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे पड़ा फिर ये बाउंस बैक हो गया, ठीक है। तो इसको परावर्तन बोलते हैं। जब प्रकाश किसी एक तल पे पड़ता है और फिर वापस दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाता है, तो वो जो प्रक्रिया होती है, जो घटना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। अब ये परावर्तन जो है वो कितना होता है, ये निर्भर करता है कि जो सतह है वो कैसी है, ठीक है। अगर सतह बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल क्लीन है, तो परावर्तन ऑलमोस्ट कंप्लीटली हो जाता है। लेकिन अगर वो रफ है या फिर बहुत ज़्यादा रफली है तो उस केस में थोड़ा सा परावर्तन कम होता है। तो वो टॉपिक नहीं है, बट हमें समझना है कि परावर्तन क्या होता है, जो कि हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है, हम उस वस्तु को देख पाते हैं, सिंपल सी बात है। अगर मान लो यहाँ पे कोई चीज़ रखी है तो उसके ऊपर परावर्तन होता है, फिर परावर्तित होकर जो रोशनी है वो हमारी आंखों में जाती है, तो हमें चीज़ें दिखना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद छाया, ठीक है। अब देखो, मैंने छाया क्या होती है बता दिया है। उसकी डेफिनेशन है, ये क्या है? अपारदर्शी वस्तुएं अपने में से होकर प्रकाश को गुजरने नहीं देती और अपने पीछे गहरे धब्बे छोड़ती हैं, ठीक है। तो इन काले गहरे धब्बों को क्या बोलते हैं बच्चा? छाया बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक इंसान है, ये क्या हो रहा है? इन सीढ़ियों से चढ़ रहा है, ठीक है, उधर से रोशनी आ रही है, इधर से सन से रोशनी आ रही होगी। अभी रोशनी इस इंसान के ऊपर पड़ रही है, ठीक है, अब पड़ रही है, तो अब ये क्या है? इसका देखो ऐसे ऐसे क्या बन रहा है? इसकी छाया बन रही है, ठीक है। अब जितने पोर्शन पे इसकी रोशनी नहीं पहुंच पा रही है सन की, उतने दूर क्या हो गया? देखो, छाया बन गई। क्यों? क्योंकि इतने पोर्शन को इस इंसान ने ढक लिया है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ढक लिया, तो गहरा काला धब्बा बन गया, देखो, ठीक है। तो इसी गहरे काले धब्बे को हम क्या बोलते हैं? छाया बोलते हैं, ठीक है, छाया।
ओके, ठीक है। तो ठीक है, तो बस बच्चा इसी के साथ जो है मैं इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करता हूँ, ठीक है। आगे हम कुछ इसके बारे में और भी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि और भी इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बेहतर बना सकती हैं, या फिर इनके बारे में हमें कौन सी नॉलेज और लेनी है। तो अगला टॉपिक अगले सेशन में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग क्या करो, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। लिखना शुरू करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना शुरू करो। और जो बाकी चीज़ें मैंने पीछे पढ़ा दी हैं उनको रिवाइज करो बार बार। अगर आप ऐसा करते हो ना तो चीज़ें कंसेप्चुअली आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो बढ़िया करो आप लोग, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो।